Yes, that's it. All right जी, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। आई टोटली फॉरगॉट टू टर्न इट ऑन। एक दफ़ा बच्चों ये क्वेश्चन देख लीजिए, जिसकी वजह से आज मैं एक टॉपिक रिवाइज करा रहा हूँ इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। 24 अक्टूबर नवंबर, ये पेपर है। हाँ जी, ये सेकंड क्वेश्चन जब मैंने बच्चों को करवाया तो आई रियलाइज्ड देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल ग्लिचेस। Assess the extent to which different tools of protection can impact on the terms of trade in an economy. पहले बच्चों ने प्रोटेक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल ठीक दी, टूल्स, टैरिफ, कोटाज, एम्बार्गोज, एक्सचेंज कंट्रोल्स वगैरह सब सही बताए। लेकिन जब उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड पे इफेक्ट की बात आई, वहाँ पे गलतियाँ स्टार्ट हुई, इवन अच्छे बच्चों से भी। सो आई एम ओपनिंग माई नोट्स एंड जस्ट गिविंग यू a revision of what terms of trade are. एक सेकेंड जी, मॉनेटरी पॉलिसी इसके बाद आना चाहिए। ये आ गई जी टर्म्स ऑफ ट्रेड। अच्छी तरह बच्चों समझ लीजिएगा। इट इज़ द रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इन इंडेक्स फॉर्म। आसान डेफिनेशन है, इट्स अ रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस टू इम्पोर्ट प्राइसेस इन इंडेक्स फॉर्म, या रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स टू इम्पोर्ट प्राइस इंडेक्स। इसका फॉर्मूला क्या है? एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय इम्पोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। बेस ईयर में हमेशा ये तीनों 100 होंगी, तो आंसर 100 आएगा। अब कैलकुलेट कैसे करना है? एग्जाम्पल, एक्सपोर्ट प्राइसेस हमारी बढ़ी हैं बाय 20% एंड इम्पोर्ट प्राइसेस बाय 10% फॉल हुई हैं। तो अब 100 से एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स बढ़ के 120 पे चली जाएगी और इम्पोर्ट प्राइस इंडेक्स 90 पे। जब कैलकुलेट करेंगे 120 ओवर 90 इंटू 100, 133.33% हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हैं वो पहुंच गई हैं, यानी 33.33% इम्प्रूव हुई हैं। जब भी एक्सपोर्ट्स महंगी होंगी हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव होंगी, जब इम्पोर्ट सस्ती होंगी हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन होंगी, जब इम्पोर्ट्स में सस्ती होंगी हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छी होंगी। जो हम खरीद रहे हैं इम्पोर्ट्स, अगर वो सस्ती हो रही हैं, जो हम बेच रहे हैं एक्सपोर्ट्स, अगर वो महंगी हो रही है, हमारा सौदा अच्छा हो रहा है, इफेक्ट उसका इकोनॉमी पे वो अलग एक कॉन्सेप्ट है। बच्चों समझ आ गई मेरी बात? मुझे अच्छी तरह बताओ, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। एक्सपोर्ट प्राइसेस रोज, इंपोर्ट प्राइसेस फेल। कोई और जवाब नहीं देगा। अबीहा मुझे बताएं, टर्म्स ऑफ ट्रेड विल, एक्सपोर्ट प्राइसेस रोज, इंपोर्ट प्राइसेस फेल, टर्म्स ऑफ ट्रेड विल इंप्रूव या वर्सन? शाबाश। एक और क्वेश्चन, अब कोई भी बच्चा जवाब दे सकता है। एक्सपोर्ट प्राइसेस रोज, इंपोर्ट प्राइसेस स्टेड कांस्टेंट, टर्म्स ऑफ ट्रेड विल improve. अब जी, export prices fell, import prices also fell, but import prices fell by more than export prices. हाँ, दोबारा, import prices ज्यादा गिर रही हैं। हाँ, समझ आया जिसने गलत बोला था बच्चे? एक बार फिर पूछ लूं आपसे। Export prices fell, import prices also fell, but export prices fell less than fall in import prices. Terms of trade will, बच्चे बताओ। ये अच्छी बात नहीं है। कोई बच्चा वो था जिसको समझ नहीं आया था। इम्प्रूव, आई नो, बट वो बच्चा बोलना चाहिए था। चले, एक्सपोर्ट प्राइसेस फेल, इंपोर्ट प्राइसेस रोज, टर्म्स ऑफ ट्रेड विल वर्सन। Export prices fell, import prices constant, terms of trade will, समझ गए आप लोग? चले, आखिरी पूछता हूं। Export prices rose, import prices rose, but import prices rose by more than rise in export prices, वर्सन। अब आप लोग सही पहुंच गए। अब ये हैं इन्फ्लुएंसेस ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड।
पहला, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ ट्रेड पे नहीं जाना। इन्फ्लेशन अगर दूसरे कंट्रीज जिनके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं उनसे ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी, हमारे मुल्क में महंगाई ज़्यादा है, और इंपोर्ट सस्ती हो जाएंगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड शुड इम्प्रूव। लेकिन यहीं पे हमें कोई ऑफसेटिंग फैक्टर लगाना है। हाउएवर इफ एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट्स, टर्म्स ऑफ ट्रेड में नॉट वर्सन। ठीक है, ऊंचा बोले। बेटे हमारे मुल्क में महंगाई है कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज, तो उधर महंगाई कम है, तो रिलेटिवली हमें इंपोर्ट सस्ती लग रही है। यस गॉट इट जी। अब पूछें, क्या पूछ रहे थे? और बच्चा कोई नहीं समझ आया? अच्छा, एक्सपोर्ट भी हम 100 रुपए की चीज बेच रहे थे और इंपोर्ट भी 100 रुपए की। इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में 10% है, वो चीज हमारी जो एक्सपोर्ट है अगले साल कितने की हो जाएगी? 110। और बाहर के मुल्क में जिससे हम खरीद रहे हैं इंपोर्ट्स, वहां सिर्फ 5% है, तो 100 रुपए की चीज कितने की हो जाएगी? तो रिलेटिवली हमें सस्ती लगेगी ना अपने मुल्क की चीजों से। हाँ, रिलेटिवली लिखा हुआ है, इफ इन्फ्लेशन इज ग्रेटर देन अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स। यस, वैसे वो गुड पहले से महंगी होगी लेकिन हमें रिलेटिवली सस्ती लगेगी। यस, समझ आ रहा है मेरे बच्चों? ओके, उल्टा करते हैं जी, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन विल मेक एक्सपोर्ट्स चीपर एंड इंपोर्ट्स विल बिकम एक्सपेंसिव। Terms of trade will worsen. For every question, mention an offsetting factor. However, if currency, क्या उसे कहते हैं, appreciates, current terms of trade may not worsen. ठीक है? अब exchange rate, appreciation, depreciation. आप लोग मुझे बताएं, हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, एक्सपोर्ट्स विल बिकम महंगी हो जाएंगी, और इंपोर्ट्स विल बिकम चीपर। टर्म्स ऑफ ट्रेड विल इम्प्रूव। गुड, ठीक है। सलाल, आप मुझे मेरे बच्चे बताओ, मीटिंग नहीं छोड़ना, कॉन्फिडेंस से। हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हुई है, नीचे गई है, एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगी बाहर वालों के लिए हमारी? सस्ती, शाबाश। और इंपोर्ट्स हमें कैसी लगेंगी अब? महंगी। हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएंगी मेरा बेटा? दोबारा सोचो, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हम बेच रहे हैं वो सस्ती हुई हैं, इंपोर्ट्स महंगी हुई हैं। आप सिर्फ इसलिए कह रहे हो कि मैंने कहा है, या समझ आया है? बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं, हाँ इसलिए कहा। चलिए दोबारा। बेटे, व्हाट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड? रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इन इंडेक्स फॉर्म। अगर जो हम बेच रहे हैं एक्सपोर्ट्स वो सस्ती हो रही हैं और इंपोर्ट्स महंगी हो रही हैं, तो हमारा सौदा अच्छा नहीं हो रहा, टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन हो रही हैं। अब समझ आई सलाल बात? अब मुझे दोबारा बताओ, हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हुई है, एक्सपोर्ट्स विल बिकम चीपर, चीपर, और इंपोर्ट्स विल बिकम एक्सपेंसिव। अब खुद सोचो, जो हम बेच रहे हैं एक्सपोर्ट्स वो सस्ती हुई, इंपोर्ट्स जो खरीद रहे हैं वो महंगी हुई, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगी? वर्सन। अब समझ आया या मेरे कहने पे कह रहे हो? थोड़ा थोड़ा है। सलाल, जो आप बेचते हैं एक्सपोर्ट्स वो सस्ती हो रही हो और जो खरीदते हो इंपोर्ट्स वो महंगी हो रही हो, तो आपका सौदा खराब नहीं हो रहा? सिंपल सी बात है, टर्म्स ऑफ ट्रेड। शाबाश, गुड। एनीवन हु स्ट्रगलिंग। Okay, let's go back. Oh sorry, let's go back to where I was. Yes, अब बेटे, यूज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, जो हमारा ये क्वेश्चन था। प्रोटेक्शनिज्म रेजेस द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स, टैरिफ शैरिफ लगाए, इंपोर्ट्स महंगी हुई। रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज दी, रिबेट्स दिए, वो सस्ती हुई। टर्म्स ऑफ ट्रेड विल वर्सन अनलेस देर इज एन ऑफसेटिंग फैक्टर, जैसे हम क्वेश्चन में कर रहे थे।
अब मेरे बच्चों समझ आया सबको? अब इस क्वेश्चन को भी देख लो। 8 मार्क का बहुत सिंपल सा। डिस्कस इफ फॉल इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर एन इकोनॉमी। 12 मार्क का, सॉरी। अब इकोनॉमी पे इफेक्ट उसने पूछा है, तो तब हम इस तरह करेंगे। फॉल इन टर्म्स ऑफ ट्रेड मीन्स relative prices of exports are less than prices of imports. Cheaper exports will increase countries' international competitiveness and demand for exports will rise. Imports will become expensive and their demand will fall. If demand for exports and imports is elastic, current account will become surplus. Injection of X minus M will boost aggregate demand, resulting in economic growth, reduced unemployment, country will experience a rise in GDP, multiplier वगैरह आगे लिख सकते हो. Why not beneficial? Fall in terms of trade may not be beneficial if demand for exports and imports is inelastic due to signed contracts. Current account may go into deficit in short run. This will reduce AD, GDP will fall, unemployment will rise. और अगर डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इलास्टिक थी, तो एग्रीगेट डिमांड में इंजेक्शन आने से कॉस्ट डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी. Evaluation: in the light of above discussion, a fall in terms of trade may be harmful for a country in short run, as demand for exports and imports tends to be inelastic and current account deficit increases. ये J curve है. However, when J curve effect takes place in the long run and Marshall-Lerner condition is met, ये मार्शल लर्नर क्या कहता था कि दोनों की मिल के डिमांड ग्रेटर देन 1 हो जाए, एक की 0.8 एक की 0.5 मिल के 1 से ऊपर हो जाए, तब भी करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस में जाएगा अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है या टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉल हुई है. क्लियर हो गया मेरे बच्चों? हार्डली 2-3 पेजेस हैं, ये एक बार आप लोग खुद भी रिवाइज कर लीजिएगा. जस्ट 2 पेजेस एक्चुअली, सो जस्ट गो थ्रू इट. अब मेरे बच्चों बताएं, क्वेश्चन पे वापस आऊं या फर्दर रिवीजन चाहिए? क्वेश्चन पे आए जी, ठीक हो गया. तो यहां पे मैं कहीं था, ये अब आप लोग सही बताएंगे. असेस द एक्सटेंट, ये तो इवैल्यूएशन है, टू विच डिफरेंट टूल्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म कैन इम्पैक्ट ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड इन एन इकोनॉमी. पहला मैं करवा रहा हूं, दूसरा आसान वाला आपको दूंगा, फिर तीसरा चौथा भी आप लोगों को दूंगा. 4 फैक्टर्स हमने करने हैं, 4 टूल्स. सबसे पहले प्रोटेक्शनिज्म को डिफाइन किया, टूल्स लिस्ट किए. मैं कर रहा हूं कोटाज. Quotas are physical limit on imported goods set by a country. If government imposes quotas, supply of imported goods reduces. Supply curve will shift to the left and price of imports will rise. This will worsen terms of trade unless demand for domestic goods rising now causes more exports and exports demand rises, which can offset this worsening of terms of trade. बच्चों समझ आया या कोई कंफ्यूजन? एक हमने उल्टा लिखना है कुछ, ठीक है. अब मुझे बताइए, टैरिफ आप कुछ और ले सकते हैं, अनलेस इन्फ्लेशन फॉल्स और समथिंग, एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट्स, कुछ भी ऑपोजिट ले लो, ठीक है. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. मसलन अगर फॉरेनर्स ने हमारी एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ लगा दिए, रिटेलिएट किया, तो हमारी एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छी हो जाएंगी. फॉलो कर रहे हो ना? कुछ भी उल्टा. अच्छा जी, अब मुझे बताइए टैरिफ का. टैरिफ कैसे टर्म्स ऑफ ट्रेड को अफेक्ट करता है? तसल्ली से एक बच्चा पूरी अच्छी तरह, फिर ऑफसेटिंग फैक्टर. कम ऑन समबडी टेक द लीडरशिप रोल. टैरिफ विल मेक, शाबाश. होता क्या है टैरिफ, बताओ, और कैसे इंपोर्ट्स की प्राइस पे क्या असर करेगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या असर करेगा? या अनलेस, नहीं नहीं नहीं, इलास्टिसिटी से ताल्लुक नहीं है. अनलेस दूसरे कंट्रीज हमारी एक्सपोर्टेड गुड्स पे टैरिफ लगा दें,
उनको महंगा कर दें, फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन नहीं होंगी। आर यू फॉलोइंग? प्लीज स्नैप आउट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड जस्ट कम टू रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। क्लियर हुआ मेरा बेटा? अगर वो रिटेलिएशन करते हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाते हैं, एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी। जो इंपोर्ट सस्ती होने की वजह से हमारी टर्म्स ऑफ महंगी होने की वजह से हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब हुई थी, अब एक्सपोर्ट्स महंगी होने की वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड वापस ठीक हो जाएंगी। सिर्फ टर्म्स ऑफ ट्रेड, नॉट बैलेंस। ठीक है, समझ आ रहे हैं? ओके, चलें जी। एक और मैं एक बच्चे को दे रहा हूं, लेट्स से राहिमीन, आप ट्राई करो यूज ऑफ एक्सचेंज रेट डीवैल्यूएशन। राहिमीन, आर यू देयर? ऑल राइट, लेट्स गो टू फरजाद। फरजाद महबूब, मुझे बताएं, एक्सचेंज रेट आपने डी वैल्यू किया है, एक्सपोर्ट प्राइस सोचो, इंपोर्ट प्राइस सोचो, टर्म्स ऑफ ट्रेड सोचो। फरजाद, कम ऑन, यू आर अ वेरी स्मार्ट किड। इस तरह क्लास की प्रोडक्टिविटी रुक रही है। गलत करो, प्लीज आंसर। ओके, फैजान जावेद फ्रॉम बीसीपी, आप बताओ। हमने करेंसी को डी वैल्यू किया है। शाबाश। टर्म्स ऑफ ट्रेड विल, शाबाश। मैं रिपीट कर रहा हूं फॉर द रिकॉर्डिंग। फैजान ने बिल्कुल सही बोला। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मेक्स एक्सपोर्ट्स चीपर फॉर फॉरेनर्स एंड इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव फॉर डोमेस्टिक सिटीजंस। एज अ रिजल्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड विल वर्सन। अब क्या ऐसा हो फैजान कि टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन नहीं हो रही? अदर कंट्रीज की करेंसी वो हमसे ज्यादा डीवैल्यू हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। सबको समझ आ गया बच्चों? इस तरह करके ऑफसेटिंग फैक्टर्स लेने होते हैं और इन्हीं की बेस पे वैल्यूएशन बनती है। अब मैं आपको इसकी मार्क स्कीम दिखाता हूं। यस, हियर इट इज। उसी क्वेश्चन पे हूं मैं। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज मेंट बाय टूल्स ऑफ प्रोटेक्शन, explanation of different tools of protection and how they may impact terms of trade. For example, tariffs, which are used to increase import prices, which will reduce the terms of trade but may improve them if domestic producers, including infant industries, are encouraged to invest and build up demand and increase export prices. However, retaliation and inelastic PD for imports may reduce the positive impact. ठीक है? Other examples include import quotas, embargoes, exchange rate manipulation. At least one additional tool should be explained. मैं आपको कहूँगा 3-4 करें। जिस तरह आप लोग गलतियां कर रहे हैं तो बेहतर है 2 की जगह 3-4 करें। ठीक है, अब इवैल्यूएशन बिल्कुल उसी के बेस पे है मेरे बेटे, कि भाई इवैल्यूएशन मस्ट फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ टूल्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड. दिस शुड लीड टू अ जस्टिफाइड कंक्लूजन. Apparently, protectionism is likely to make terms of trade worse because they make exports cheaper, imports expensive, unless there are offsetting factors like rise in demand for exports, rise in tariffs by other countries, retaliation, uh, and devaluation of other currencies more than ours. Then terms of trade will not fall. To conclude, in general, fall in use of protection results in fall in terms of trade. बच्चों, समझ आया या कोई कंफ्यूजन? ओके, आई एम टेकिंग इट ऑन द फेस वैल्यू। अब मेरे बच्चों, अक्टूबर नवंबर की सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है 2024। ये करने के बाद जब 24 ख़त्म होता है, मुझे कुछ बच्चों ने पर्सनल रिक्वेस्ट भेजी है कि ग्राफ करवाएं। सो जैसे ही 2024 ख़त्म होता है, 2 क्लासेस, एक में एएस के डायग्राम्स, माइक आपके जो एएस के हैं तो वो तो सारे हो जाएंगे एक ही क्लास में, शायद माइक्रो मैक्रो मिला के। बहरहाल अगर ना हुए तो 2 क्लासेस में हम सारे डायग्राम्स को समझेंगे दोबारा। लेबलिंग, डेफिनेटली बेटे, अब आएंगे, इसमें काफ़ी सारे आएंगे, हम वो करेंगे। ठीक है, इसीलिए पास्ट पेपर प्रैक्टिस का फ़ायदा होता है। नेक्स्ट चीज़ जी, A2 में भी मैं यही करूँगा। जैसे नवंबर ख़त्म होगा,
हम इंशाल्लाह 2 दिन डायग्राम्स को देंगे ताकि बच्चे कम अज कम A2 के मैं सारे नहीं करा सकूंगा, लेकिन कम अज कम इंपॉर्टेंट यूनिट्स के मैं करवा दूंगा, माइक्रो एंड मैक्रो. चलें जी, लेट्स नाउ गो एंड क्विकली रीड अप ऑन व्हाट इज द डेटा. Inflation in Argentina. Argentina's annual inflation rate increased from just over 40% in February 2021 to just over 50% in January 2022. I think ये काफ़ी बच्चों के मॉक में मैंने दिया था. Argentina's annual inflation rate as measured by changes in consumer price index over 12 months shown in figure 1.1. इस पे आएंगे क्वेश्चन के हवाले से. Argentina has the fifth highest inflation rate in the world after Venezuela, Sudan, Suriname, and Zimbabwe. It is forecast to continue to rise during 2022 to reach an annual inflation rate of between 55 to 58% by the end of the year. One of the main reasons for this high rate of inflation is excessive growth of money supply. मनी सप्लाई और करेंसी सप्लाई में फ़र्क है. मनी सप्लाई इज विद इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ कंट्री. बैंक्स लेंड ज़्यादा कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा कर रही है, नोट ज़्यादा छाप रही है, अपने बॉन्ड्स वापस खरीद रही है, वो मनी सप्लाई है. करेंसी सप्लाई पूरी दुनिया में होती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में. तो दोनों कॉन्सेप्ट्स में फ़र्क रखिएगा. The need to lower the rate of inflation is in Argentina is considered essential by many economists. The government of Argentina has tried to control the increase in the rate of inflation by imposing maximum prices on 1432 products. This has the advantage of limiting price increases, but such a policy can also have a number of disadvantages. One such disadvantage is the creation of excess demand in the markets. Another policy has been to increase interest rates. In January 2022, Argentina's central bank raised its main interest rate from 38% to 40%, but many economists argued that this increase was insufficient. काफ़ी नहीं थी to control inflation. This is because the real interest rate will be negative. A more appropriate monetary policy would be to lift the interest rate above the inflation rate so the real interest rate will be positive. इतना उसने साफ बताया था, बट बच्चे नहीं कर सके इसको सॉल्व. हैरानी की बात है. बहरहाल, लेट्स गो टू द क्वेश्चन. यूजिंग डेटा इन फिगर 1.1, describe the trend shown in annual inflation rate in Argentina over the period February 2021 to January 2022. इस एक साल में आपने एक ओवरऑल ट्रेंड बताना है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है कि गिरा है, और फिर कोई सब ट्रेंड फॉलो करना है कि किस पीरियड के दौरान में क्या हुआ. बेटे, मंथ बाय मंथ करने की गलती ना कीजिएगा. कोई मार्क नहीं मिलेगा और आप लोग अच्छा खासे 10 मिनट इसी को लिखने में लग जाएंगे. 2 मार्क्स. पहले मुझे ट्रेंड बताएं. लुक एट द डेटा फ्रॉम दिस पीरियड, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी में 40% इन्फ्लेशन रेट था, और जनवरी 2022 में देखो कितना है. ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है कि गिरा है? इट्स बिन राइजिंग ओवरऑल. 1 मार्क. अब सब ट्रेंड ढूंढो बेटे. कोई बीच में ऐसे पीरियड्स हैं कि जिसमें जरा ट्रेंड से हटके काम हुआ हो? यस, यस. अपवर्ड ट्रेंड फ्रॉम February 2021 टू जुलाई, और सितंबर 2021 से जनवरी 2022 तक डाउनवर्ड ट्रेंड. समझ आ गया मेरा बेटा? ये चीज रिक्वायर्ड है टू गेट 2 मार्क्स. बच्चे मंथ बाय मंथ करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं. कैलकुलेशन करनी है तो कर दो. 40.7 से 40 पे था. 40 से 50.7 बाय 10.7% इन्फ्लेशन ओवरऑल रेट इंक्रीज्ड. ये कर लो बेशक. Then there is a sub-trend. First 6 months, inflation rose from February 2021 to July 2021. However, from September 2021 to January 2022, inflation rate fell. समझ आ गया मेरे बच्चों? Keep it simple, keep it easy. Broad strokes. हमें बहुत ज़्यादा निटी ग्रिटी में नहीं जाना. हमने इसकी वो ना क्या से कहते हैं कि बाल की खाल नहीं उतारनी. Anyone not clear? अब अगला क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि दैट वाज डिसअपॉइंटिंग कि डेटा में सब समझा दिया था उसने, फिर भी बच्चे कैलकुलेट नहीं कर सके.
Explain what is meant by the real interest rate will be negative in Argentina. चाय in Argentina in 2022, तसल्ली से जाके देखें 2022 में इन्होंने इंटरेस्ट रेट कितना किया, लास्ट पैराग्राफ में देखें जनवरी 2022 में 40%। और अब इसमें जाके देखते हैं जनवरी 2022 में इन्फ्लेशन रेट कितना था, फॉर्मूला क्या है जी, इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। इंटरेस्ट रेट 40 था, माइनस इन्फ्लेशन रेट 50.7, आंसर आएगा -10.7%। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर दूं, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मींस व्हेन इन्फ्लेशन रेट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द डेटा interest rate was 40% and inflation rate in January 2022 was 50.7%. 40 minus 50.7 is minus 10.7% negative interest rate। बच्चों समझ आया या कैलकुलेट करके दिखाऊं? प्लीज पूछ लें, डोंट बी शाय, नॉट द टाइम टू बी शाय। एक मार्क है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। ये क्या होता है नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट? जब इन्फ्लेशन रेट इज हायर देन इंटरेस्ट रेट। और दूसरा, या फॉर्मूला दे दें या कैलकुलेट कर दें। मैं आपको अभी मार्क स्कीम दिखाता हूं इसकी। 24 21, ये देखो जी, ये देखें द ओवरऑल ट्रेंड ड्यूरिंग द पीरियड हैज बिन, वो पिछले क्वेश्चन का मैं दे रहा हूं, in upward, increasing, rising from 40.7 to 50.7, 1 mark. Within this overall upward trend there has actually been a downward trend 52.5 to 50.7 September से January में। ठीक है, explain what is meant by real interest rate। it is when the interest rate is lower than inflation rate in Argentina। In January 2022 it would be minus 10.7, और method of calculation आप इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट फॉर्मूला लिख दो, तब भी आपको स्कोर मिल जाएगा। एवरीवन क्लियर? बेटे आपने बैंक में पैसे रखे हुए हैं पाकिस्तान में, आपको 10% बैंक दे रहा है सूद, लेकिन महंगाई पाकिस्तान में 13% है। साल बाद आपका रियल टर्म्स में कितने पैसे कम होंगे? 10% गवर्नमेंट दे रही है, बैंक दे रहा है, और 13% महंगाई है। रियल वैल्यू ऑफ मनी आपकी कितनी गिरेगी? कैसे किया आपने? इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट, ये है रियल इंटरेस्ट रेट। जैसे जब फिर पॉजिटिव हो जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने, सबको समझ आ गया। और उसने आपको डेटा में बताया था, क्योंकि A1 में ये नहीं पढ़ाया जाता, उसने डेटा में आपको सब समझाया, इसलिए मैं कहता हूं दैट वाज वेरी स्ट्रेंज। A2 में पढ़ा है बिल्कुल, आपको भी नोट्स दिखा दूं? Okay, this is because the real interest will be negative. A more appropriate monetary policy will be to lift the interest rate above the inflation rate, so the real interest rate will be positive. So data में ही उसने explain कर दिया। जैसे डच डिजीज परसों A2 कर रहे थे, डच डिजीज को उसने पूरा explain किया। जब भी ऐसी कोई टर्म देगा वो explain करेगा। अब मेरे बच्चों theoretical questions। अब प्लीज कुछ बच्चे, अमल, आर यू इन द क्लास? अमल फैसल? हाँ, आपने पूछा था उस दिन भी, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। कंसिडर द एक्सटेंट टू विच, ठीक है, इसको आपने समझना है। हैविंग द फिफ्थ हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट इन द वर्ल्ड इज लाइकली टू बी अ प्रॉब्लम फॉर अर्जेंटीनाज इकोनॉमी। पहले तो मेरा बेटा सिंपली इतिहातन इन्फ्लेशन को डिफाइन कर देते हैं। इट इज अ कांस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, मार्क नहीं है लेकिन फिर भी। अब मुझे बताओ मेरा बेटा, अर्जेंटीना में दुनिया का 5th नंबर का हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है, इन्हें क्या क्या नुकसान होंगे, पहले हम ये बात करते
अमल अमल को बात करने दें प्लीज। शाबाश। उनकी डिमांड दुनिया में ठीक हो गया। हाँ, इंपोर्ट्स पे भी आओ, इंपोर्ट्स विल बिकम रिलेटिवली चीपर, या तो हमारा जो एक्स माइनस एम है वो गिरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, जीडीपी, ये सारा कुछ। एक आधा और इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, शू लेदर कॉस्ट कर दीजिएगा, मेन्यू कॉस्ट कर दीजिएगा, 2 मार्क्स आपको मिल गए। अब उसने कहा है ना कंसिडर द एक्सटेंट टू विच, इसका मतलब क्या है अमल, कि वो क्या हमसे सुनना चाह रहे हैं? यानी वो इसका कोई बेनिफिट भी सुनना चाह रहे हैं। इन्फ्लेशन के कुछ बेनिफिट्स होते हैं चंद ग्रुप्स को, गवर्नमेंट को, फर्म्स को। यहाँ रिवीजन नहीं है मेरे ख्याल में। एनीबडी एल्स, इन्फ्लेशन के कोई बेनिफिट्स होते हैं? यस, lower debt for the borrowers including government because they pay back less in real terms. Amal got it? इसके अलावा more profits for firms because they buy raw material cheaper, sell the product expensive, उतनी देर में महंगाई हो चुकी होती है, their profits increase। समझ आ गया? अब हमने 3 मार्क्स ले लिए। अब आखिरी चीज, किस हद तक पांचवा हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है अर्जेंटीना की इकोनॉमी के लिए बुरी चीज है ये? किस चीज पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन other countries. It will also depend on PD for exports and imports of Argentina. अब समझ आ गया मेरे बच्चों? यस। क्या ये नेसेसिटीज बेच रहे हैं या लग्जरीज बेच रहे हैं? बिल्कुल सही। अमल, डिड यू गेट द अंडरस्टैंडिंग? ओके, लेट मी शो यू द मार्क स्कीम। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन नॉर्मली यही एक्सपेक्टेड होता है। Explanation of why a high rate of inflation might be a problem, reduced purchasing power, less competitive exports, आपने बिल्कुल ठीक लिया था। पानी अच्छा है। अच्छा अच्छा। मेन्यू कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट, सबको पता है मेन्यू कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट, या एक बार बता दूं? um, वैसे बड़ा अच्छा आंसर होगा क्योंकि उस केस में आपका इंटरेस्ट रेट नहीं, ना करो, पता कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हाउएवर कुड बी बेनिफिट्स, इंक्रीज प्रॉफिट्स फॉर फर्म्स, लोअर डेट्स इन रियल टर्म्स फॉर गवर्नमेंट एंड बोरोवर्स। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने कहा, offers a valid judgment on the extent to which a high rate of inflation in Argentina is a serious economic problem, taking into account how its rate of inflation compares with other countries, and or कोई एक point, the fact that inflation can have benefits such as increased profits of the firm, where prices rise by more than cost, an advantage for borrowers whose debt will be less in real term, या पीडी inelastic हो। कोई एक बात आपको आखिरी मार्क दे देगी। अब जिन बच्चों को लगा कि हमने तो सिर्फ प्रॉब्लम्स की थी, नो नीड टू डिस्पेयर, 2 मार्क्स आपके आ गए थे। 2 मार्क्स मीन 60 में से 30। 30 means a resounding A star, तो 23, 24, maximum 25 पे इस पे बन रहे, तो still no problems। But why lose easy marks without totally understanding the question? तो let's understand the question better। अब जरा स्पीड लगाते हैं जी। अच्छा, हमारे पास टाइम है थोड़ा सा। Assess whether the potential benefits of introducing maximum price on 1432 products in Argentina are likely to outweigh the potential disadvantages। आरिज, पहले मेरा बेटा मैक्सिमम प्राइस को डिफाइन करो। आरिज, आर यू देयर? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। हाँ ठीक है, अब इसकी जरा सही डेफिनेशन। मैक्सिमम प्राइस इज अ लीगल प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट above which a producer cannot charge। ठीक हो गया। अब ये आरिज कहाँ इफेक्टिव होती है? अबव या बिलो इक्विलिब्रियम?
सोचें, एक बार फाइनल करें। बिलो इक्विलिब्रियम, ओनली इफेक्टिव बिलो इक्विलिब्रियम। अब मेरे बच्चों, 1432 चीजों पे गवर्नमेंट ने लगाई है मैक्सिमम प्राइस। अप टू 3 आपको मिल सकता है वन साइड का, मैक्सिमम 4 देगा दोनों साइड का, दो जो हैं वो इवैल्यूएशन प्लस कंक्लूजन के। तो मैक्सिमम प्राइस से क्यों इन्फ्लेशन कम होगी? 1432 प्रोडक्ट्स पे लगी है। उसमें कई चीजें क्या हो सकती हैं, साबिश कोशिश करें। नेसेसिटीज, बेसिक नेसेसिटीज। तो उससे गरीबों को अफोर्ड करने में हेल्थ केयर वगैरह, रेंटल हाउसिंग वगैरह, बेसिक सब्जियां फ्रूट वगैरह, तो उससे इन्फ्लेशन लेवल कम होएगा, प्राइसेस कम होंगी। हाँ, लेकिन अब वो सिर्फ फिलहाल पोटेंशियल बेनिफिट्स अच्छा कह रहे हैं। हाँ, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव, गरीब पहले से ज्यादा अफोर्ड कर सकेंगे, उनके पास पैसे बच जाए, ठीक हो गया। अब क्यों मैक्सिमम प्राइस के डिसएडवांटेज क्या है? क्या पैदा होता है इसके रिजल्ट में? शॉर्टेज पैदा होती है। शॉर्टेज को क्या करना पड़ता है? रैशनिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, लाइन में लग के, या फेवरेट कस्टमर को दिए जा रहे हैं, पॉलिटिकल फेवर्स हो रही हैं। और लास्ट चीज इसके रिजल्ट में क्या बनती है? ब्लैक मार्केट, जहां लोग महंगी खरीदते हैं ये प्रोड्यूसर से, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को पुलिसिंग कॉस्ट आती है। फिर गवर्नमेंट को अपने बफर स्टॉक वगैरह से रिलीज करके सब्सिडी देके पूरी करनी पड़ती है। तो अब इवैल्यूएशन मैंने तो ये 12 मार्क का करवाया हुआ है, मुझे बताएं क्या ये जस्टिफाइड है कि नहीं? या या ब्यूटीफुली आंसर। वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब है जी। इवैल्यूएशन, द पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस outweigh the benefits, because yes, it will reduce price level for a while, but government will need huge finance to manage this scheme in the long run. It only gives short run relief. It disturbs market forces of demand and supply, creates shortages in black market, policing cost. It's not worth to continue in long run। समझ आ गया मेरे बेटे, ये 12 मार्क का नोट्स में आंसर है, आपको 6 का है। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन भी आपने कई दफा किया, बट आई वाज सो डिस्टर्ब आफ्टर चेकिंग पेपर्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल कि उन्होंने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा दी। दिस इज सो वियर्ड। Assess the potential benefits and limitations of using monetary policy to control inflation। वो एक्सपेंशनरी करके, इंटरेस्ट रेट कम करके, मनी सप्लाई बढ़ा के इकोनॉमिक ग्रोथ ला रहे हैं। क्वेश्चन वाज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। एक मार्क भी ना मिला। अब मेरे बच्चों, अच्छी तरह एक्सप्लेन करें। पहले मॉनेटरी पॉलिसी को डिफाइन कर दें, मे बी देयर इज अ मार्क। एनीवन? Very nice. Monetary policy contains tools of interest rates, money supply, and exchange rates to control various, uh, uh, you know, to control aggregate demand in the economy to achieve various objectives. Inflation को भी एहतियातन कर लेते हैं। It's a constant rise in general price level. Prices of goods and services ना बोलना, price of a good लिख देते हैं बच्चे, no. General price level over a period rise हो रहा हो। जी बेटे, अब मुझे बताएं, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट, हमें कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करनी है? इंटरेस्ट रेट को क्या करोगे? हम्म, बहुत अच्छे। इन्होंने कहा जी इंटरेस्ट रेट शुड बी रेज्ड, सो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, रिटर्न ऑन सेविंग राइजेस, कंज्यूमर सेव मोर, बोरो लेस, कंजम्पशन विल फॉल, firms will also invest less, investment will fall. All of this will cause aggregate demand curve to shift to the left and demand pull inflation will reduce। अब मेरे बेटे यहीं पे आ जाएं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, क्यों सक्सेसफुल नहीं होगी? हाँ, if consumers enjoy high consumer confidence, even high
इंटरेस्ट रेट विल नॉट अफेक्ट इन्फ्लेशन। और बताएं, टाइम लैग्स 12 से 16 महीने लगते हैं। और बताएं जी, इंटरेस्ट yes, interest elasticity of demand, और इसको एक्सप्लेन भी कीजिएगा। If demand for loans is interest inelastic, even a rise in interest rate will result in is very few people switching away from borrowing। ठीक है, आ जाती है, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, यस यस यस, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशनरी फैक्टर बिल्कुल है। अब मेरे बच्चे, इसी एनालिसिस की बेस पे इन अर्जेंटीना का इन पर्टिकुलर देखो, उनकी इन्फ्लेशन 55 टू 58% है। सबसे पहले तो उन्हें इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से ऊपर करना पड़ेगा। उनका इंटरेस्ट रेट इज बिलो, सही रेट उनको नहीं मिलेगा। नंबर टू, इसका इफेक्ट थोड़ा सा टाइम के साथ आएगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पे क्या हालात हैं, उस पे डिपेंड करेगा, और इंटरेस्ट इलास्टिसिटी क्या हालात हैं। सो दे शुड यूज सम अदर पॉलिसीज लाइक सप्लाई साइड अलोंग विद इट। समझ आ गया मेरे बच्चों? ओके, लेट्स नाउ गो टू द मार्क स्कीम, फिनिश द पेपर। जी मेरे बेटे, 4 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ मैक्सिमम प्राइस तो हमने कर लिया था, छोड़ देते हैं जी। Explanation analysis of potential benefits of using monetary policy to control inflation in a country such as Argentina, such as mean general question भी आप treat कर सकते हो, such as the possibility that will lead to a reduction in aggregate demand and how this may reduce inflation. Explanation analysis of the potential limitations to control inflation, such as difficulty of knowing what the appropriate interest rate should be, possibility that demand could be relatively inelastic, and meaning of this। उसके अलावा टाइम लैग्स, फ्यूचर कॉन्फिडेंस, सब कुछ ठीक था। Relevant evaluation which weighs up the potential benefits and limitations of using monetary policy to control inflation in a country as Argentina, a conclusion to the overall likely effect। मेरे बच्चों समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? सॉरी, मीनिंग ऑफ दिस? आप जरा ऊंचा बोलेंगी, दोबारा क्वेश्चन पूछेंगी? इवैल्यूएशन मैंने बोली है बेटे, एज डिस्कस्ड अबव, firstly government of Argentina must set inflation rate, interest rate above the inflation rate। Secondly, it will depend on the interest elasticity, future confidence, and how effectively government can control the economy, because the main problem was increase in money supply। जब तक उसको कम नहीं कर सकेंगे, खाली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कंट्रोल नहीं होगा। समझ आ गया? ऑल राइटी, बस इसी के अंदर फर्दर एनालिसिस कर दो, इवैल्यूएशन हो जाती है। आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस, इनके लिए इफेक्टिव है कि नहीं? नहीं, हालात अच्छे नहीं लग रहे, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट है, इंटरेस्ट रेट को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, उससे करेंसी अप्रिशिएट होगी, काफ़ी सारे इश्यूज आ जाएंगे, राइट? अच्छा जी, मैं बंद कर रहा हूँ।